मैं मौजूद हूँ अभी सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में, और इस सोसाइटी ने जो अपने अंदर की जो सोसाइटी के अंदर जो कचरा पैदा होता है या पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उन सब को कंपोस्ट करके एक तरीका निकाला है जिससे कि सोसाइटी का जो कचरा है वो सोसाइटी में ही इस्तेमाल हो सके, यहाँ के पार्कों में इस्तेमाल हो सके, ताकि बाहर जो कचरा जा रहा है वो कम से कम हो। क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से काम करता है, हम जानते हैं यहाँ के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से। तो इनिशियली जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये सब जो वेस्ट निकलता था हमारे लिए इसका कुछ यूज़ नहीं था। फिर बाद में हमने रियलाइज़ किया कि क्यों ना हम अपना इन हाउस कंपोस्टिंग शुरू करें। तो हमने ऐसे छोटे छोटे पैच में जहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं उनके नीचे कुछ हो नहीं सकता, तो उस जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए हमने इस टाइप के कंपोस्ट बेड ख़रीदे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ये 4 बेड यहाँ लगे हुए हैं इस टाइप से, और ये हमने नेट की हेल्प से इस टाइप की कुछ और जोन बनाने की कोशिश करी है। और उन कट्टों में आप देख रहे होंगे उनमें हमने जो नीम के हमारी पेड़ लगे हैं उनकी पत्तियों को हमने इकट्ठा करके रखा है, ताकि भविष्य में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें मिट्टी में मिला के एंटीसेप्टिक की तरह वो काम करती है। और ये जो 4-5 आप ड्रम देख रहे हैं हम इसमें अपना लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना इन हाउस कंपोस्ट जनरेट हो जाए या जो भी हमारा जो है ना प्लांट्स से जितना भी वेस्ट पत्तियाँ निकल रही हैं, लीव्स निकल रही हैं, या जो भी यहाँ से कुछ वेस्टेज निकलता है वो हम अपने रिसाइकिल यहीं कर लें, कंज्यूम कर लें, वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। पर धीरे धीरे हम इसको और स्केल को बढ़ाएंगे। बट इनिशियली हमने 2 जगह पर शुरू किया है, एक यहाँ पे, एक गेट नंबर 2 पे जो मैंने आपको खुद दिखाया था उसी एरिया में। जो भी खाद निकलता है तो उसका क्या आप लोग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मेनली जो अभी खाद निकल रहा है वो तो हम अपना इन हाउस जो हमारी एक नर्सरी है क्लब के पीछे में, वहाँ पे हम यूटिलाइज़ करते हैं। प्लस जो जहाँ पे हमें और दूसरे एरिया, जैसे हमारा तो ग्रीन एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, तो जैसे बाउंड्रीज़ के एरिया में सराउंडिंग्स में हैं जहाँ पे लोगों का इंटरफेयर कम है और थोड़ा बहुत गलने में या उनके प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो उस एरिया में डालते हैं। और किसी को अभी देते नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन करने लायक, कभी हमारे पास इतनी जनरेट नहीं होती है, क्वांटिटी बहुत कम होती है। अभी भी हमें वर्मी कंपोस्ट और दूसरी खादें बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। बट कोशिश है कि धीरे धीरे हम सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएं ताकि हमें बाहर से कुछ किसको ख़रीदना ना पड़े। This is going okay, so this is helpful for environment first of all, right? The reason being is, first of all, so much of wastage, even it is a dry or wet, right, it is going outside of society and it is making like a pahad of these garbages, right, and which we have seen it out across the NCR region, which is increasing day by day and impacting the environment and the your pollution level over here. So what I would suggest here is, like Lotus Boulevard has started this initiative, all the other societies should start, because first of all we are reducing the garbage which is going outside of our society. Number 2, the collection of the garbages which is happening outside of the NCR region is also going to be reduced, and then obviously we are helping our greenery within the society to improve the the oxygen level, to improve the resident comfort level when they are staying in this society. So if this similar activities is taken by the other societies as well, definitely it's going to help not just the individual society but even the particular city, and I would say that globally we can help it out to improve day by day the pollution level which is going up. इस तरह के कंपोस्टिंग जो प्लांट्स होते हैं इस तरीके से लगाने से कोई ज़्यादा का खर्चा नहीं आता, बस फ़ायदा ये होता है कि आप जो इन्वायरमेंट में कचरा आपके सोसाइटी से जा रहा है उसको आप ज़रूर कम कर देते हैं। इसी के साथ में जो 142 सेक्टर में नोएडा में जो डंप यार्ड बन रहा है, जो बहुत ही बड़ा पहाड़ सा बनता जा रहा है कचरे का, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। उस चीज़ से बचने के लिए भी इस तरह के उपाय जो हैं सो बहुत ही पर्याप्त हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।